नमस्कार दोस्तों, आज की सभा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक नई जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसे आप ध्यान से सुने, हो सकता है आपको अच्छी लगे। सुनिए, पितृपक्ष का, पितरों का ज्ञान किस तरह से करें। पितरों का ज्ञान इस तरह से करते हैं। 14 भुवन होते हैं, 14 लोक होते हैं। इनमें अपने माता पिता बुजुर्ग सहस्त्रों पीढ़ियों से रहते आए हैं। इन्हें पितर कहते हैं। हर किसी के वंश में ऐसा ही होता है। धीरे धीरे चतुर्दशी का तिथि आता है। हर महीने की चतुर्दशी तिथि पितरों के नाम से ही होती है और पितृ लोग इसमें आते हैं। सभी लोग इसमें आनंद करते हैं, परिवार में आते हैं, अपने संतानों से सुख लाभ प्राप्त करते हैं। पितरों की चतुर्दशी तिथि होती है। इसी तरह से अनंत चतुर्दशी को सारे 14 भुवनों से पितृलोक आते हैं और पितृपक्ष में अपने परिवार में आनंद पाते हैं और 14 गांठें लगाते हैं। वह संकल्प लेते हैं कि 14 लोकों के पितरों का ही आनंद करेंगे हम। कीट पतंगा, जीव जंतु, आकाश में उड़ने वाले, धरती पे चलने वाले, पाताल में रहने वाले, प्रत्येक जीव किसी न किसी योनि के होते हैं। वो सब पितरों की योनि ही होती है, क्योंकि कुल तो उनका ही होता है। जैसे किसी पंछी का कुल है तो पंछी का रहेगा, किसी का घोड़े का कुल है तो घोड़े का, सर्प का है तो सर्प का, मनुष्य का तो मनुष्य का। इस तरह से उनके कुल होते हैं और उनकी सबकी गति प्राप्त होती है। सबको पितृपक्ष में आनंद प्राप्त होने के लिए आमंत्रित किया जाता है। सभी को आनंद के साथ बुलाया जाता है। अनंत पितरों, ऐसे भाव रखा जाता है। आप अनंत हैं, आप मेरे घर आएँ और मेरे द्वारा से स्वीकार करें, ऐसा भाव मन में रखें। उन्हें नाना व्यंजन खिलाएं, जिसका जैसा भोजन होता है। चींटी को चींटी का भोजन, पंछी को पंछी का, गाय को गाय का, मनुष्य को मनुष्य का, नभचर को नभचर का, जलचर का जलचर में। इसी तरह से उनका भोजन कराया जाता है और उन्हें आनंद दिया जाता है। तो आप कोशिश करके अनंत पितरों का संकल्प करें। हे अनंत पितरों, मैं आपको जानता नहीं, क्योंकि मुझ में इतना ज्ञान नहीं है कि आप कौन हैं, कैसे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपकी यथासंभव सेवा कर रहा हूँ। इसे आप स्वीकार करो और मुझे आनंदित करो। जय श्री राधे।